हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन और आप देख रहे हैं एमबीसी एकेडमी इंदौर। एंड इस वीडियो में हम सीबीएसई ने जो इस साल अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, इशू किया है, हम वो सैम्पल पेपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा होगा ऊपर फर्स्ट पेज पे सबसे पहले कि ब्लूप्रिंट हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का कैसा है 2020-21 का। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद से फटाफट से क्वेश्चन पेपर पे आ जाएंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट दिख रहा है। इस ब्लूप्रिंट में आपको यहाँ पे दिखेगा पार्ट ए है। पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, 10 मार्क्स हैं। तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी पे चलते हैं। तो पार्ट बी हमारा आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में आपको यहाँ पे दिखेगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एंड वेब एप्लीकेशन है। ये 4 चैप्टर्स हमें मालूम है। तो यहाँ पे टोटल आपको ये 40 मार्क्स कवर करेंगे। 40 मार्क्स का आपको ये पेपर इसमें से आएगा। तो 40 मार्क्स इसके हो जाएंगे एंड 10 मार्क्स जो होंगे वो आपके पार्ट ए के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो होगा ये पूरा वर्क करेगा। 50 मार्क्स का टोटल आपका पेपर आने वाला है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, जिसको आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं अभी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं टोटल, आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि करण जो है वो एक हॉस्टल में रहता है शिमला में, एंड उसने अपनी मम्मी को कॉल किया दिल्ली में टू गेट हर अप्रूवल फॉर द रोबोटिक्स क्लास, की रोबोटिक्स क्लास में मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। उसके लिए उसने अप्रूवल के लिए कॉल किया था, जो कि नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन फोन लाइन में डिस्ट्रप्शन आ गया और उस डिस्ट्रप्शन की वजह से उसकी मम्मी वो बात समझ नहीं पाई और उसको रिप्लाई नहीं दे पाई, और वो बहुत दुखी हो चुका है। तो अब कौन सा मीडियम है जो उसको यूज करना चाहिए फॉर द इमीडिएट अप्रूवल ऑफ हिज मदर? तो कौन सा मीडियम होगा, हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला है ईमेल, दूसरा है लेटर, तीसरा है मैसेज थ्रू फ्रेंड एंड चौथा है फैक्स। फैक्स तो बहुत पुराना हो चुका है, आजकल यूज में नहीं है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है। किसी फ्रेंड को कॉल करेगा फिर वो फ्रेंड पहुंचाएगा, तो इमीडिएट अप्रूवल तो नहीं मिलना है। लेटर, लेटर तो आप जानते हैं कितना टाइम ले लेगा, कबूतर वाली कहानी हो जाएगी, कबूतर जा जा जा। फिर नेक्स्ट आता है ईमेल। ईमेल देखेंगे अगर तो ईमेल जो है वो बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो ईमेल जो होगा यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, त्रिशा इज ऑलवेज टेंस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, शी इज अ सिंसियर एंड स्टूडियस स्टूडेंट। वो टेंस रहती है एग्जाम टाइम पे, लेकिन वो सिंसियर स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम के बारे में सुनते ही एंजाइटी आ जाती है उसके अंदर। तो कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आप सजेस्ट करोगे कि उसको फॉलो करनी चाहिए ताकि वो ये अपनी एंजाइटी को दूर करे और जो टेंस है, वो टेंस होती है, वो उसकी टेंशन जो है वो दूर हो जाए? सबसे पहला है योगा। योगा इज वेरी बेनिफिशियल, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, एक्सरसाइज है। वेकेशन विद फैमिली है, आप घूमने जाओगे, आपका मूड अलग हो जाएगा, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होगे, तो वो थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश करेगा। मतलब ऑल ऑफ दीज आई थिंक इज द आंसर। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे ये तीनों ही स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो है बेनिफिशियल होंगी टू रिलीव द स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें बिना कोई इन्फ्लुएंस करे हम खुद वो चीज कर लेते हैं? तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, हम अपने आप को ही मोटिवेट करते हैं, कोई और हमको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको लाइफ में फॉलो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज द थिंग जहाँ पे आप खुद को मोटिवेट करेंगे, किसी और की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सोचो कि कोई आएगा मुझे सिंपैथी देगा, मैं मजबूर हूँ, मुझे ऐसी कंडीशन में देख कर कोई मुझे मोटिवेट करेगा कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, तो वो चीज़ में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और जब तक आपका टाइम पीरियड जो होता है वो आप पूरा खो चुके होते हो। तो उससे बेटर चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को मोटिवेट करो कि यस यू कैन डू इट, और आप उस टास्क को फिर पूरा करो। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट आर डैश इशूज। कौन से इशूज हैं? अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों कैसे इशूज हैं? सबसे पहला है इनसेपरेबल, दोनों अलग नहीं हो सकते, दोनों साथ में ही रहेंगे हमेशा। डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट आर सेपरेट इश्यूज, दोनों अलग अलग इश्यूज हैं, कोई रिलेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब भी वही हो जाता है, नन ऑफ दिस। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इनसेपरेबल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट जो होते हैं वो हमेशा इंसेपरेबल होते हैं। आप एनवायरमेंट को साफ रखोगे तो डेवलपमेंट आपका जल्दी होगा, एनवायरमेंट को आप प्रॉपर मैनेज करके चलोगे तो आपका डेवलपमेंट फास्ट होगा। तो फटाफट से फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय।
जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में है वो क्लीन कैसे होगा वो तो हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन नॉट बी अचीव्ड बाय, किस तरह से अचीव नहीं होगा। डिस्क क्लीनअप से तो वो सॉफ्टवेयर क्लीन हो जाएगा, बैकअप लेने से उसको फर्क नहीं पड़ता। क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब सीपीयू का जो कैबिनेट होता है हम उसको साफ कर दें। अरे उसको साफ करने से सॉफ्टवेयर में क्या फर्क पड़ेगा, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर कि क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट से हमारा सॉफ्टवेयर क्लीन नहीं होगा, मतलब दिस इज द राइट आंसर। कंप्यूटर क्लीन करने के लिए, सॉफ्टवेयर क्लीन करने के लिए दिस इज द रॉन्ग आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हैज अ क्रूशियल रोल इन द डैश ऑफ द सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्रूशियल रोल है सोसाइटी में, तो एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, प्लानिंग ऑफ सोसाइटी, या फिर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फंक्शनिंग जो होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से होती है, कि प्रॉपर फंक्शनिंग जो मैनेज हम कर पाते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से हो पाती है। आगे बढ़ते हैं हम, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस नहीं है। तो कौन सी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस नहीं है, इसमें से सबसे पहला आ रहा है स्काइप, फिर है याहू मैसेंजर, फिर है फायरफॉक्स, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट्सएप। तो इसमें से कौन सी जो सर्विस है वो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस नहीं है। तो फायरफॉक्स हम जानते हैं, फायरफॉक्स इज अ ब्राउजर, तो ब्राउजर कैसे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस हो सकता है, तो फायरफॉक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टीइंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो कौन सी अगर जगह कोई खाली कराई जाती है तो इसमें से उसको क्या बोलते हैं। एक्सीडेंट का मतलब तो आप जानते हो कि एक्सीडेंट क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इवैक्यूएशन की मतलब आप जानते हो कि किसी भी जगह को खाली कराना। हजार्ड्स मतलब उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो, और एग्जिटिंग मतलब वहां से चले जाना। तो इवैक्यूएशन इज द मेथड, इज द प्रोसेस जो कभी भी कराई जाती है जब कोई इमरजेंसी होती है, डिजास्टर होता है, कि उस जगह को पूरा खाली कर लेते हैं, दैट इज इवैक्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो रिचार्ड नीड्स टू सेटअप अ नेटवर्क। उसको एक नेटवर्क सेटअप करना है जहां पे वो सारा डेटा जो है एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे अपना स्टोर कर ले, एंड जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो उस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से सर्विसेज यूज कर पाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, मतलब एक मेन सिस्टम होगा जो बाकी सारे सिस्टम्स को हैंडल करेगा, मतलब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। साफ साफ बहुत सिंपल सा आंसर था इसका। तो दिस इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आप पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं, जहां पे सब म्यूचुअली एक जैसे होते हैं एंड एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे हम लोग दोस्त हैं, तो दोस्त लोग अगर साथ में मिल जाते हैं तो किसी दोस्त को अगर कोई परेशानी है तो एक दोस्त ने सॉल्व कर दी, और दूसरे दोस्त को कोई परेशानी है तो उस दोस्त ने सॉल्व कर दी। तो इस तरह से पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर काम करता है। लेकिन अगर हम एक इस सब क्लास देखें और उसमें एक टीचर है, तो टीचर को आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह मान सकते हो, और जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे क्लाइंट्स हो सकते हैं। कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम टीचर से उस चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो टीचर हमारा सर्वर हो गया और हम लोग उसके क्लाइंट हो गए। तो इस तरह से ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क करता है। और वही चीज़ यहाँ पे उसने बोली है, रिचार्ड को एक ऑफिस नेटवर्क सेट करना था, तो वहाँ पे उसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए था जो कि एक सर्वर की तरह ट्रीट करेगा, और बाकी कंप्यूटर्स जो होंगे वो सेंट्रलाइज सिस्टम की सर्विसेज को यूज करेंगे जो कि क्लाइंट्स की तरह बिहेव करेंगे। तो द आंसर इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डैश इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स। जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स है उनको कन्वर्ट करता है इनटू अ फॉर्म दैट कैन ट्रैवल ओवर फोन लाइंस, जो फोन लाइंस पे ट्रैवल हो सके। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं ये काम मॉडेम का होता है जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज मॉडेम। नेक्स्ट देखें, डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन इन अ स्प्रेडशीट। मतलब क्या हुआ कि क्या चीज है ये स्पेशली डिजाइंड टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वर। तो दिस इज द सॉल्वर, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश रिफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चोजन एंकर पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई एंकर पॉइंट आपने चूज कर रखा है तो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट और वर्टिकल प्लेसमेंट जो होता है वो आपके टेक्स्ट का बराबर रहे। अरेंजमेंट की बात हो रही है, प्लेसमेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर जो होने वाला है वो अलाइनमेंट होने वाला है। एंड अलाइनमेंट इज द ऑप्शन जो हमारे टेक्स्ट को प्रॉपरली अलाइन करके रखता है। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको 5 देने हैं आंसर्स। 6 क्वेश्चन हैं, उनमें से 5 के आंसर देने हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कृष्णा वॉन्ट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम्स
इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, उसको फ्लो चार्ट बनाना है. सो विच ऑप्शन शुड ही यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क एफिशिएंटली, क्या चीज उसको यूज करनी चाहिए. तो सबसे पहला है ड्राइंग एंड शेप्स. ड्राइंग एंड शेप्स से हो सकता है, बिल्कुल ठीक है. दूसरा ऑप्शन देखते हैं सिंबल्स. सिंबल्स का क्या करेगा वो फ्लो चार्ट में. फ्लो चार्ट तो हम कुछ टेक्स्ट लिख के उसको एक्सप्लेन करने के लिए काम करते हैं, माइंड मैप्स वगैरह जैसे बनाने होते हैं. तो सिंबल्स का कोई यूज नहीं है, पिक्चर्स का कोई यूज नहीं है. तो ऑल ऑफ दीज तो आंसर आ ही नहीं सकता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो कि है हमारा ड्राइंग शेप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फातिमा जो है उसने एक डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट किया है, लेकिन उसको उस पिक्चर का कुछ पार्ट कट करना है. तो वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगी. तो यहाँ पे आपको मालूम है क्रॉप ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कट तो वो पूरी पिक्चर कट कर देगा, कॉपी तो उसको पेस्ट कर देगा, कॉपी करेगा मतलब सेलेक्ट कर लेगा और फिर कहीं जाके आप पेस्ट कर सकते हो. तो क्रॉप इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे वो इसकी फोटो का कुछ पार्ट जो है वो कट कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड. जो रो और कॉलम होते हैं उनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है. तो हमें पता है कॉलम और रो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक सेल बनाते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज सेल. बहुत सिंपल पेपर होने वाला है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपका पेपर जो होगा बहुत आसानी से और बहुत सिंपल पेपर होने वाला है, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो आपको सिर्फ बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अमृता जो है वो अपना 14th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है एंड वो चाहती है कि वो अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को पार्टी में बुलाए. तो नीचे दिए गए फीचर्स में से उसको कौन सा फीचर यूज करना चाहिए टू अवॉइड टाइपिंग इट अगेन एंड अगेन, ताकि वो टाइपिंग जो है वो बार बार ना करे. तो सिंपल सी बात है, मेल मर्ज हम जानते हैं, मेल मर्ज से यही होता है कि सेम लेटर जो होता है वो आप सबको भेज सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग द नेम्स. और लिस्ट बनानी है ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है. हमने फीचर सारे कर चुके हैं ये मेल मर्ज वाला भी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट. अदर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये एक मॉडल है जो आप यूज करते हो. तो ये है टेम्पलेट्स, हम बना के रख लेते हैं और इसी तरह से आपके दूसरे डॉक्यूमेंट सेम टू सेम बन जाते हैं. तो दिस इज नोन एज टेम्पलेट. नेक्स्ट देखें तो फॉर्मूलाज इन अ स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विद अ डैश साइन. बहुत सिंपल सी बात है, आपको मालूम होगा, आई थिंक आप लोगों ने आंसर बोल भी दिया होगा अभी तक, आई होप, कि फॉर्मूलाज जो होते हैं हमेशा इक्वल्स टू से स्टार्ट होते हैं. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन. फिर से 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको और इनमें से कोई 5 का आंसर देना है. हम फटाफट से डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है, डैश इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस. कौन सा टूल है. तो सिनेरियो इज द टूल जो हमारे व्हाट इफ क्वेश्चंस को टेस्ट करने के लिए यूज आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रोहित ने स्कोर करे हैं 25 आउट ऑफ 13 इंग्लिश एंड 22 आउट ऑफ 13 मैथ्स. अब वो अपना स्कोर कैलकुलेट करना चाह रहा है कि 85% एग्रीगेट जो है वो उसके आ जाए. तो सजेस्ट हिम द सुटेबल ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग टू डू सो. वो क्या करे. तो बेस्ट चीज होती है, देखें अगर हम यहाँ पे, तो मैक्रो, सॉल्वर, गोल सीक या फिर सब टोटल. तो गोल सीक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे काम आएगा. क्यों. क्योंकि यहाँ पे गोल उसको पता है कि क्या गोल है उसका. तो गोल हमें पता है, गोल इज 85%. तो गोल सीक अगर वो यूज करेगा तो वहां पे उसको आईटी का स्कोर उसका मालूम पड़ जाएगा. सो दिस इज द ऑप्शन की गोल सीक जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन, कैन बी यूज्ड इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन. दूसरी लोकेशन पे पहुंचने के लिए हम इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं एंड कैन लीड टू अदर पार्ट ऑफ द करंट फाइल, टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट्स. तो इलस्ट्रेशन तो हमें मालूम है नहीं होता है. हाइपर लिंक इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे हाइपर लिंक एक वेबसाइट की या कोई फाइल की लिंक होती है जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आता है, डैश यूजेस द कीबोर्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस. कौन यूज करता है कीबोर्ड की तरह पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस. तो ये होता है माउस कीज. माउस कीज होती हैं जो कि आपके कीबोर्ड को एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज कर लेती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिश एंड कृतिका हैव डन अ सर्वे ऑफ एज वाइज लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट का सर्वे किया उन्होंने उनकी लोकेलिटी में एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, जहां पे उन्होंने एक स्प्रेडशीट बनाई है एंड दे बोथ वांट टू वर्क साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट इट ऑन टाइम. मतलब दोनों साथ में काम कर पाए उस प्रोजेक्ट पे, उनको ऐसा करना है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा.
तो कंसोलिडेट वर्कशीट तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो शेयर्ड वर्कशीट जो है वो एक फीचर है जो एक्सेल हमको प्रोवाइड कराता है, जहां पे हम एक ही वर्कशीट को मल्टीपल लोगों से शेयर कर सकते हैं और उस पर जो वो काम करें वो काम ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है दोनों फाइल्स पे। तो ये होता है शेयर्ड वर्कशीट, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा शेयर्ड वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो डैश डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन सेवरल टेबल्स। अलग अलग टेबल्स में कौन सा डेटाबेस डेटा स्टोर करता है? तो फ्लैट डेटाबेस तो नहीं होता है, रिलेशनल डेटाबेस इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा सेवरल अलग अलग टेबल्स में डेटा स्टोर करता है और उन टेबल्स के बीच में एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। फटाफट से देखते हैं। इन डेटाबेस डैश हेल्प्स अस टू रिट्रीव द फिल्टर्ड डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। मतलब क्या हुआ कि डेटा को रिट्रीव करने में हेल्प करता है। तो रिट्रीव हम किससे करेंगे? तो फॉर्म तो हमें एंट्री करने में मदद करता है, रिपोर्ट हमको टेबल दिखाता है और क्वेरीज जो होती हैं उसकी मदद से हम डेटा इंसर्ट या फिर रिट्रीव दोनों चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे रिट्रीव के लिए पूछा है तो भी क्वेरीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। कनेक्ट करता है इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। कंडीशंस देखिएगा, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया बोला है, जैसे कि होम, स्कूल, कंप्यूटर, लैबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। मतलब एक ही जगह है, होम है तो घर में ही कनेक्ट कर लिया, स्कूल है तो स्कूल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट कर लिया, कंप्यूटर लैबोरेटरी है तो उसमें सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया। तो मतलब ये एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर है लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्राक्ष वांट्स दैट द नेम कॉलम ऑफ अ टेबल मस्ट नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। वहां पे वो उसको खाली नहीं छोड़ना चाहता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी फील्ड की उसको वहां पे काम आएगी? तो लेंथ, लेंथ तो उसमें बताएगी कितना होना चाहिए। डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वहां पे अगर वो एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यूज कर लेता है तो वहां पे वो चीज एंट्री फिल करनी ही पड़ेगी किसी को, नहीं तो वो टेबल में डेटा इंसर्ट होगा ही नहीं। तो एंट्री रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डैश कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ द यूजर डज नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू। अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता यूजर तो हमें ये चीज प्रोवाइड सेट कर देनी चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली वो वैल्यू इंसर्ट हो जाए। तो वो होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट से ऑटोमेटिकली वो वैल्यू जो होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आद्या वांट्स टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा टेबल्स में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है, मतलब रिलेशनशिप इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 इन द डेटाबेस। कौन सा डेटा टाइप है जो 0 और 1 में लेता है? तो हमें पता है बूलियन इज द वन जो कि 0 और 1 को लेता है, दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेता है, उसके अलावा कोई वैल्यू वो नहीं लेता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे आता है सबसे पहला क्वेश्चन। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देखें सीबीएसई ने किस तरह से आंसर्स लिखे हैं, हम वो मार्किंग स्कीम भी एक बार चेक करते हैं। तो मैं फटाफट से मार्किंग स्कीम आपको दिखाता हूं। तो हर एक क्वेश्चन के आंसर की मार्किंग स्कीम के साथ हम डिस्कशन करते हैं। अब वो तो ऑब्जेक्टिव थे, वहां पे जरूरत नहीं थी, अब हम यहाँ पे मार्किंग स्कीम के साथ चेक करते हैं। तो अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से दिखती है हमारी, जहाँ पे देखें हम तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको बताना है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो बताना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब कम्युनिकेशन साइकिल हो गई। कम्युनिकेशन साइकिल में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है सेंडर, जिसके बारे में आप जानते हो, द पर्सन बिगिनिंग इन द कम्युनिकेशन। मैसेज मतलब द इंफॉर्मेशन दैट सेंडर वांट्स टू कन्वे। चैनल मतलब जो मीन्स जिस माध्यम से आप अपना इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, दैट इज द चैनल। रिसीवर जिसको वो मैसेज मिलेगा, एंड फीडबैक जो कि एक्नॉलेजमेंट देगा, रिसीवर वापस से रिस्पॉन्स देगा सेंडर को, वो फीडबैक होता है। तो हमको क्वेश्चन में पूछे थे 2 एलिमेंट्स और उनको एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स लेके एक एक लाइन दोनों के बारे में लिख सकते हैं, तो आपको 2 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पे 4-5 दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेंशन एनी 2 मिसकंसेप्शंस अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप।
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं आपको वो बताने हैं। तो मिसकंसेप्शन अगर हम देखें तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन यहाँ पे सीबीएसई ने लिखा है, द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। सबसे पहली चीज तो यही होती है कि हर कोई सोचता है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा आइडिया यूनिक होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो ही मेरा बिजनेस चलेगा, नहीं तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। दूसरा मिसकंसेप्शन देखें, misconception we have is that a person needs a lot of money to start a business। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोगों के मन में ये सोच होती है कि उसको पैसा बहुत सारा लगेगा, अगर मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो ही मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। नेक्स्ट देखें तो ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। मतलब अगर कोई किसी पर्सन का बहुत बड़ा बिजनेस है तो ही वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, नहीं तो वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो ये भी एक बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। नेक्स्ट आता है, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। एंटरप्रेन्योर सीधे सीधे बॉर्न होते हैं, वो बनते नहीं हैं, मतलब जो बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज है। तो यहाँ से आप कोई भी दो लिख सकते हो कि क्वेश्चन में दो की डिमांड की गई है, तो हम इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल सेटिंग इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर इन आवर पर्सनल लाइफ, लिस्ट ऑल द स्मार्ट मेथड्स टू सेट द गोल एंड एक्सप्लेन ए इन ब्रीफ। तो मतलब क्या हुआ इसका कि गोल सेटिंग जो है वो बहुत एसेंशियल फैक्टर है, तो आपको सारे स्मार्ट मेथड्स को यूज करना है और ए को एक्सप्लेन करना है। तो स्मार्ट गोल्स जो होते हैं वो देखें हम फटाफट से। देखो स्मार्ट का जो एब्रीविएशंस थे वो लिखे हुए हैं, एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रियलिस्टिक, टी मतलब टाइम बाउंड। ये आपको याद हो जाना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और यहां से आप लिखेंगे अचीवेबल के बारे में आपको ब्रीफ में लिखना था, तो हमने लिख दिया ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल। आपका गोल कब अचीवेबल बनेगा, जब आप एक बहुत बड़े गोल को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, तब जाके आपका गोल जो होगा वो अचीवेबल बनेगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट आर द मेजर्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए हमें क्या मेजर्स यूज करने पड़ते हैं। तो द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिमूविंग एनी एक्स्ट्रा फाइल्स। जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो हम रिमूव कर दें, जैसे कि टेम्पररी फाइल हो गई, इमेज हो गई। तो डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो आपको अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन कर देते हैं। तो ये चीज़ों को यूज़ करके आप आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कैसे कोई इंडिविजुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अपने इन्वायरमेंट के लिए, कि इन्वायरमेंट के लिए मुझे क्या करना है और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए मुझे क्या करना है। तो हर किसी को वो मदद करने के लिए तैयार रहे। तो दैट इज द प्रोसेस कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो ये आंसर रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, तो ये आंसर से आपको मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होती है और रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होती है, दोनों में आपको डिफरेंस करना था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक वो होती है जो कि आपकी वर्क करना बंद कर देती है अगर आपका वहां से टारगेट रिमूव हो जाता है। लेकिन रिलेटिव हाइपरलिंक जो है वो तभी रुकेगी जब आपकी सोर्स और टारगेट रिलेशन जो है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटिवली चेंज हो जाएगी। सपोज आपके पास एक स्प्रेडशीट है एक ही फोल्डर में, और उस स्प्रेडशीट को हमने दूसरे, मतलब दो स्प्रेडशीट्स हैं, उन दोनों को दोनों एक ही फोल्डर में रखी हुई हैं और उन दोनों को हमने लिंक कर रखा है, और हमने पूरा एंटायर फोल्डर ही उठा के कहीं और रख दिया है, तो वो लिंक जो होगी वो ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि वो एक रिलेटिव हाइपरलिंक है। मतलब एक फोल्डर के अंदर जो स्प्रेडशीट है उन दोनों को लिंक कर रखा है, वो फोल्डर ऐसा का ऐसा ही आपने उठा के भेज दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों अभी भी उसी फोल्डर के अंदर हैं। भले ही उस फोल्डर की पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी वो दोनों सेम फोल्डर में हैं। तो ये रिलेटिव हाइपरलिंक का होता है। लेकिन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या हो जाती है कि दोनों को अलग अलग जगह रखा हुआ है और उनकी पोजीशन चेंज कर दी, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट ट्रैपिंग इन अ डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट ट्रैपिंग की क्या यूटिलिटी होती है। तो टेक्स्ट ट्रैपिंग जो होता है वो एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है सराउंडिंग टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उनसे। तो उससे क्या होगा
जो ओवर प्रिंटिंग होती है हमारे ग्राफिक के पीछे या फिर उसके ऊपर, वो चीज बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। मैक्रोज का क्या काम होता है? तो मैक्रोज जो होता है, इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम इन केसेस व्हेन द सेम सेट ऑफ टास्क आर टू बी डन रिपीटेडली, लाइक फॉर्मेटिंग और अप्लाइंग अ सिमिलर फॉर्मूला इन अ सिमिलर रेंज ऑफ डेटा। तो अगर एक ही डेटा में हमें बार बार कोई सिमिलर फॉर्मूला लगाना है, सिमिलर फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम जो होता है वो बच जाता है। राइट, एनी टू एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ये तो आप सब जानते होंगे कि एडवांटेजेस क्या होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। कस्टमर जो होता है डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, तो उसकी वजह से वो घर बैठ के सारी चीज़ें घर बैठ के मंगा सकता है, अपने घर पे डोर स्टेप पे सारी चीज़ें उसकी आ जाएंगी। प्रोडक्ट और सर्विस जो है दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली आपको मार्केट में, वो चीज़ें आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो प्राइमरी की क्या है? एक यूनिक वैल्यू है जो किसी रो को आइडेंटिफाई करती है किसी भी टेबल के अंदर। और फॉरेन की क्या है? इट आइडेंटिफाइज अ कॉलम, जहाँ पे कॉलम की डेटा जो है वो आपको मिलता है। तो टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है, लेकिन टेबल के अंदर फॉरेन कीज बहुत सारी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन द फॉलोइंग हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स को डिफाइन करना है। सबसे पहला है ViMax एंड वाईफाई। तो वाईमैक्स जो होता है, इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। जो मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है सिटीज, कंट्रीज, अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू, उसके लिए होती है। और वाईफाई जो है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि हमारे कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इनको वायरलेसली कनेक्ट करती है ओवर अ नेटवर्क। तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलैबोरेट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स विच कैन बी प्रोवाइड इन अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में 4 अलग अलग टाइप की स्टाइल्स आपको एक्सप्लेन करनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली स्टाइल होती है पैराग्राफ स्टाइल्स कंट्रोल। तो पैराग्राफ स्टाइल्स कंट्रोल क्या काम करती है? पैराग्राफ स्टाइल्स कंट्रोल जो होती है, वो आपका पैराग्राफ का अपीयरेंस, उसका अलाइनमेंट, उसमें टैब, लाइन स्पेसिंग, वो सब देखती है। कैरेक्टर स्टाइल मतलब उसका फोन साइज, बोल्ड, इटैलिक, ये सब देखती है। सेल स्टाइल मतलब सेल का अलाइनमेंट कैसा होता है, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, वो सारी चीज़ें देखती हैं। ग्राफिक स्टाइल क्या देखती है? ड्राइंग की, प्रेजेंटेशन की, जहाँ पे लाइन एरिया, शेडो, ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, वो सारी चीज़ें आपके डिज़ाइन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन फॉलोइंग सब टोटल्स एंड कंसोलिडेटिंग डेटा। सब टोटल मतलब जो डेटा अरेंज्ड होता है एक अरे में, उसको हम अगर टोटल करना चाहें तो डेटा टैब जो होता है, वहां पे आपको सब टोटल का डायलॉग बॉक्स मिलता है, जहां से आप चूज कर सकते हैं एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन जैसे काउंट, मिनिमम, मैक्स। ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर चुके हैं। कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेटिंग डेटा। कंसोलिडेटिंग डेटा मतलब कंसोलिडेट जो होता है दैट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस, कि आप डेटा को कॉपी कर सकते हो एक रेंज ऑफ सेल से दूसरे रेंज तक, और वहां पे बहुत सारे फंक्शन, आप जितने फंक्शन चलाना चाहो आप वहां पे उतने सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन टू इम्प्रूव ऑनलाइन सिक्योरिटी। क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो आपको पता है एंटीवायरस आपके सिस्टम में होना चाहिए, पासवर्ड हमें अच्छा यूज करना चाहिए, सिक्योर ट्रांजेक्शन ही करना चाहिए जहां पे आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड की डिटेल्स लीक ना हो जाए, और कुछ एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपको वो भी यूज करने चाहिए। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज DBMS। DBMS क्या है और उसकी 2 एडवांटेजेस बतानी है। तो DBMS के बारे में हम जानते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, जो आपके डेटा को पूरा मैनेज करता है, रिकॉर्ड करता है, सारी फाइल्स को अरेंज करता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? डेटा इंटीग्रिटी रहती है, मतलब डेटा जो होता है वो आपका कंसिस्टेंट रहता है, एक्यूरेट रहता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मल्टीपल डेटाबेस भी होते हैं, तो वहाँ पे हमको वो करेक्ट रिजल्ट ही देता है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। नेक्स्ट आता है डेटा शेयरिंग। डेटाबेस की मदद से आप डेटा को शेयर भी कर सकते हो, मतलब जितनी भी पीछे आपका बैकग्राउंड में होता है, बिहाइंड जो भी चीज़ें होती हैं, आपका बिहाइंड इंटरफेस जितना भी है, वो आप बिना यूज़र को दिखाए वहाँ पे डेटा शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें 21st क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल आइटम इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप एंड साइज ऑफ ईच कॉलम। आपको यहाँ पे सिर्फ साइज और डेटा टाइप बताना है। तो कॉलम नेम अगर देखें, सबसे पहला है आइटम नंबर। तो आइटम नंबर आप जानते हो कैसा होगा, तो आइटम नंबर जो होगा वो एक इंटीजर टाइप ही होगा, तो हमने इंटीजर टाइप ले लिया। फिर नेक्स्ट होता है आइटम नेम। आइटम नेम मतलब वैरकैर होगा,
ठीक है, नंबर्स भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है, तो वैरकैर ले लिया हमने। फिर प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस डेसिमल में होती है, तो हमने डेसिमल टाइप ले लिया। क्वांटिटी जो होगी वो इंटीजर में ही होगी, तो हमने इंटीजर ले लिया। साइज की बात करें तो देखिए यहाँ पे नीचे साइज दिया हुआ है, आइटम नंबर का साइज है हमारा इंटीजर 10, फिर इन नेम आइटम नेम मतलब वैरकैर है 15, प्राइस है डेसिमल 5,2, क्वांटिटी है इंटीजर 3। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी क्वांटिटी वगैरह सारी चीजें हमने डिसाइड कर दी। सेकंड में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम, और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, और यहाँ पे राइट क्वेरीज, आपको क्वेरी लिखनी है। किस लिए क्वेरी लिखनी है, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का क्या डिस्प्ले करना है आपको, टोटल अमाउंट, एंड द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी फॉर ईच टाइम, क्वांटिटी से प्राइस का मल्टीप्लाई होके आपको ये चीज करनी है। तो हम सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट प्राइस, प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी फ्रॉम आइटम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी है उसमें से क्या करना है, देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी हमने लगाया है, सिलेक्ट प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो आइटम में से और उसको वहां से लेकर आ जाओ, तो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइस इज लेस देन 50, ऐसे आइटम जिनकी प्राइस 50 से कम है, तो वहां पे कंडीशन लग जाएगी, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आइटम, आइटम में से सारी चीजें सिलेक्ट करो, फिर हम कंडीशन लगाएंगे वेयर प्राइस इज लेस देन 50, जहां पे हमारी प्राइस जो है वो लेस देन 50 है, तो इस कंडीशन से हमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी, वो सारी आइटम्स मिल जाएंगी जिनकी प्राइस 50 से नीचे है, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सोप है और ये सोप बॉक्स है, तो ये दोनों चीजें हमें वहां पे मिल जाएंगी। सो दिस वाज द वीडियो जहां पे हमने पूरा सैंपल पेपर डिस्कस कर लिया। कोई ये कहीं अगर डाउट रह गया हो आपको तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम उस डाउट को भी फिर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज में आपको जो स्टेट मैनेजमेंट चैप्टर है हमारा, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उनकी वीडियोज आने वाली हैं। और अब फटाफट से जो है एग्जाम टाइम पास में आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे, तो क्वेश्चन बैंक्स के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। क्वेश्चन बैंक्स आने वाले हैं विद सॉल्यूशन, तो आपको सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी, आईटी से रिलेटेड और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मिलेगी। सो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।